नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन सिलवल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एथीना पॉलीक्लिनिक से। आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहा हूँ वो साधारण टिप्स जो हम घर में फॉलो कर सकते हैं जिससे बच्चों के ब्रेन के विकास में मदद करेगी। बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट माँ के गर्भ से ही शुरू होता है। शुरुआत के जो 3 महीने रहते हैं उसी समय में बच्चे का ब्रेन का मैक्सिमम जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट तभी से होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी जैसे ही पता चलती है तभी से ही थ्रू आउट द प्रेगनेंसी समय से में ही अच्छा न्यूट्रिशन लें, एक अच्छे एंटीनेटल फॉलोअप में रहें ताकि डॉक्टर आपको सही टाइम पे सलाह दें, सही तरीके से बच्चों का स्कैन हो सके ताकि अलग कोई भी प्रकार का अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है तो वो स्कैन में कई बार दिख जाती हैं अगर मेजर प्रॉब्लम है तो। और फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चा का जब ब्रेन बन रहा होता है उस समय कोई भी इन्फेक्शन वगैरह अगर माँ को होती है तो वो ब्रेन को असर कर सकता है। फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोजेनेसिस टाइम जो बोलते हैं, उसमें बहुत ख्याल रखें, जितना हो सके इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें। और एक थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जैसे डॉक्टर सलाह देते हैं हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड लें। और आखिरी में जब डिलीवरी की समय आएगा हमेशा प्लान करें कि आप ऐसी जगह पे डिलीवर करें जहाँ पे बच्चे का जो NICU का स्ट्रक्चर हो, वहाँ पे एक अच्छा NICU हो, अच्छे डॉक्टर्स हों, क्योंकि जन्म के टाइम में कुछ बच्चे रोते नहीं हैं या फिर अगर पैदा होने के बाद फीडिंग कम होने की वजह से शुगर कम हो जाती है या फिर बच्चे को सीजर्स हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम को टैकल राइट टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय अगर ब्रेन में कोई डैमेज हुआ तो एक परमानेंट निशान छूट जाता है, एक स्कार हो जाती है ब्रेन में, जिसकी वजह से बच्चे की पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है, उनकी डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। तो ये तो बात हुई प्रेगनेंसी से पहले और डिलीवरी के टाइम में जो ध्यान रखना चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो हम किस तरीके से बच्चे की जो ओवरऑल एक ग्रोथ में हम लोग किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब ये है कि जैसे बच्चा बाहर दुनिया में आता है तो वो चारों ओर इन्वायरमेंट में देख के हर पल कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। 3 महीने 6 महीने के बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन वो जो एडल्ट्स उसके आसपास जो मम्मी हैं पापा हैं किस तरीके से उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे बच्चे के ब्रेन में बहुत असर पड़ रहा होता है। इसीलिए शुरुआत से ही बच्चों से हमेशा शुरुआत से ही बात करें, 2-3 मंथ के टाइम से ही उससे आई कांटेक्ट करके, जैसे 2-3 महीने में बच्चे आँख में आँख मिलाते हैं और मुस्कुराते हैं, उसी समय से ही बच्चों को देख के उनसे इंटरेक्ट करें, उनको एक नाम दिया है उनके नाम से बुलाते रहें। और बच्चे देखिए दुनिया को किस तरीके से परसीव करते हैं, ये सेंसेस जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उससे परसीव करते हैं, देखने का, सुनने का, छू के जो टेक्टाइल सेंसेशंस होते हैं। तो ये सारे सेंसेशंस को जितना बाहर से इनपुट्स मिलेगा उतना ही बच्चे का जो है ब्रेन का डेवलपमेंट में असर पड़ेगा। तो एक कंटिन्यूअस उनके साथ हमें एक बात करती रहनी चाहिए शुरुआत से ही। और दूसरी बात है कि बच्चों को शुरुआत के फर्स्ट ईयर के टाइम में ही ऐसे कलरफुल ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है घर में टॉयज़ वगैरह कलरफुल वाले लेके आएँ। ऐसे टॉयज़ लाएँ जो आवाज़ करती हो ना, जिससे बच्चे को कंटिन्यूस उससे भी बच्चों को स्टिमुलस मिलती है। और जैसे बच्चे बड़े होते हैं और थोड़ा क्रॉल करने लगते हैं 10 महीने 8-9 महीने 9-10 महीने में, तब उसी समय से ही बच्चों को अलग अलग सरफेस पे छोड़ दें। कभी कभी वो बेड पे क्रॉल करेंगे तो कभी वो ज़मीन पे उनको छोड़ दें। ज़मीन सब चीज़ों का सरफेस का उनको एक एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, जिससे उनका वो जो टेक्टाइल जो ऑर्गन्स हैं शरीर में जो वो और अच्छे से डेवलप होते रहेंगे। तो ये स्टिमुलस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जिनके ब्रेन में ऑलरेडी ऐसे जीन्स रहती हैं जो कि उनको स्पीच डिले करना हो या ऑटिज़म या हाइपर एक्टिविटी जैसी जो प्रॉब्लम्स, न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो होने की टेंडेंसी उनके ब्रेन में रहती है। और ये बच्चों को अगर सही तरीके से शुरुआत में स्टिमुलस नहीं मिला, स्पेशली फर्स्ट 2 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फर्स्ट 2 ईयर्स में ही बच्चों का मैक्सिमम ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी जो है फर्स्ट 2 ईयर्स में ही सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है कनेक्शंस तो थ्रू आउट द लाइफ बनता रहता है, लेकिन फर्स्ट 2 ईयर्स इंपॉर्टेंट है और 2 to 5 ईयर्स में और ज़्यादा कनेक्शंस बनते हैं। तो इस टाइम पे अगर उनको स्टिमुलस सही तरीके से बाहर से नहीं मिला
तो ये बच्चे को स्पीच में लेट हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऑटिज़म की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे बचपन से बहुत चंचल हो जाते हैं। तो इनको कंटिन्यूस मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन हम बोलते हैं, वो कंटिन्यूस हमें शुरुआत से ही उनके तरफ हमारी फोकस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये हुई बात स्टिमुलस की। दूसरी बात है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम जो है, मतलब ये मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, आजकल के टाइम में बहुत कॉमन सी हम देखते हैं कि बच्चों को खिलाते समय पेरेंट्स शुरुआत से ही मोबाइल दिखाते हैं, यूट्यूब दिखाते हैं। तो यूट्यूब की वीडियोस वगैरह से बच्चे नहीं सीखते ऐसा नहीं है, लेकिन फर्स्ट 2 इयर्स में मोबाइल कंटिन्यूस अगर बच्चों को छोड़ दिया तो मोबाइल क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, वो पैसिव कम्युनिकेशन है। बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, अगर कोई कुछ वो रिएक्ट करे और सामने वाला जो अगर कुछ तरीके से उसका रिएक्शन वापस करे तो उस तरीके से उनकी लर्निंग रहती है। वो 2 वे इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल क्या है, एक पैसिव कंटिन्यूस चलने वाली एक चीज़ है, तो उससे बच्चों के ब्रेन में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में असर होता है। ये आज रिसर्च हो गई है, रिसर्च में ऐसे क्लियर कट पता चल रहा है कि जो बच्चे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं उनके ब्रेन के कनेक्शंस अच्छे से नहीं बने हैं। और कई सारे बच्चे जो ऑटिज़म के हमारे पास भी यहाँ पे आते हैं ओपीडी में, क्लिनिक में दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि फ़र्स्ट 1-1.5 साल के बाद जो है काम में बहुत बिजी थे, तो बच्चे को जो है मोबाइल छोड़ देते थे, वो कंटिन्यूस घंटों देखते रहते थे। ये बहुत कॉमनली हम लोगों को हर एक पेरेंट्स ऑलमोस्ट ऑटिज़म के आज हमें बताते हैं। तो स्क्रीन टाइम जो है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने गाइडलाइंस ही दे दी है कि फ़र्स्ट 2 इयर्स में 0 आवर्स यानी बिल्कुल एक्सपोज ही ना करें। उसके बाद जो 2 से 5 साल की अवधि है उसमें कम से कम मैक्सिमम दिन में 1 घंटे से ज़्यादा एक्सपोज ना करें। और कभी भी मोबाइल एक्सपोज होते समय और देखते समय बच्चों का जो है वो कंटिन्यूस वो क्या देख रहे हैं वो भी देखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट 2 इयर्स 0 आवर्स, ये एकदम समझ लें, शुरुआत से ही बच्चों को आदत ना डालें। अब तीसरी बात आती है न्यूट्रिशन की रिगार्डिंग, किस तरीके का खाना है जो ब्रेन के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रकृति ने ऑलरेडी माँ के दूध में इतनी सारी पौष्टिक आहार है कि ब्रेन के डेवलपमेंट में भी वो हेल्प करती है। उसमें नेचुरली बहुत सारी ओमेगा फैटी एसिड्स वगैरह होती है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शुरुआत में नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट रहते हैं। कई बच्चे वो पीने के बाद थोड़े से उनमें चंचलता बढ़ जाती है। बाहर के जंक फूड ना लें, कलर्ड फूड ना लें। तो ये सारे कहीं ना कहीं इनिशियल जो फर्स्ट 5 इयर्स के टाइम में बच्चों को कहीं ना कहीं ब्रेन में असर करने का उनका चांसेस हो सकता है। और कौन कौन सी ऐसी विटामिन्स वाली जो दवाई से भी ज़्यादा फूड लें, जैसे कि आयरन हो गया, आयरन कंटेनिंग, आयरन रिच फूड, विटामिन डी रिच फूड है ना, ओमेगा 3 कंटेनिंग रिच फूड्स आप बच्चों को दें। तो जैसे प्रीमैच्योर बच्चे हैं तो उनको ऑलरेडी डॉक्टर सलाह भी देते हैं और वो रिकमेंड भी करते हैं। आयरन विटामिन डी सिरप के फॉर्म में भी आती है, वो भी डॉक्टर के सलाह से ले सकते हैं। ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओमेगा में स्पेशली जो आलमंड्स हो गया या वालनट्स हो गया, अखरोट है ना, या फिर बादाम हो गई, तो ये भी इसमें बहुत सारी ओमेगा फैटी एसिड्स रहती हैं। ये ड्राई फ्रूट्स बच्चों को बचपन से ही थोड़ा उनको भून के उनका पाउडर जैसा बना के दूध में दिया जा सकता है बीच बीच में। ये भी बहुत ब्रेन के ग्रोथ के लिए अच्छा काम करता है। अब हम बात करते हैं स्लीप रूटीन के बारे में। ब्रेन एक बैटरी की तरह ही है, देखिए उसको भी टाइमली रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के मैक्सिमम ब्रेन के जो कनेक्शंस जो हैं सबसे ज़्यादा नींद के टाइम में ही उनका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, कनेक्शन तभी ज़्यादा बनते हैं। तो बच्चों को शुरुआत से ही एडिक्वेट स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। और बच्चों को सोने से पहले बेड टाइम में कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले बिल्कुल मोबाइल, टीवी, कोई भी स्क्रीन से एक्सपोज ना करें। एक सेट रूटीन रखें कि कौन से समय पे सोना है, कौन से समय पे उठना है। एक सेट रूटीन को फॉलो करें। अब हम बात करेंगे रेड फ्लैग साइंस के बारे में, यानी कि ये सारे सिम्टम्स अगर बच्चों में हैं तो एक बार ज़रूर एक एक्सपर्ट से ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर शुरुआत के 6 से 8 महीने में भी बच्चे का बिल्कुल आई कांटेक्ट एकदम कम है और करीब करीब 1 साल के होने के बाद भी बच्चा एक शब्द भी नहीं बोल रहा है, 18 महीने का हो गया लेकिन कोई भी मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है या 1 या 2 वर्ड्स ही बस बोल पा रहा है, 2 साल का होने के बावजूद भी स्पीच की वोकैबुलरी यूजुअली करीब करीब 40-50 वर्ड की हो जाती है, लेकिन बच्चे बहुत कम वर्ड्स बोल रहे हैं। या फिर 1.5 साल 2 साल का हो गया लेकिन चीज़ों को पॉइंट आउट करके नहीं दिखाता है, पॉइंटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है।
अगर बच्चे को नाम से बुलाएं तो फट से मुड़ के देखता नहीं है, वो अपने धुन में ही खेलना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। तो ये सारे जो हैं एक रेड फ्लैग सिचुएशंस हैं जब बच्चों को ऑटिज़म जैसी बीमारी हो सकती है। दूसरा चीज़ है कि जो बच्चे बहुत चंचल हैं, बिल्कुल स्थिर नहीं हैं, एक जगह रुकते नहीं हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो अर्ली हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए एक सेट टाइम होता है जहाँ पे हम टाइमली इंटरवीन करें तो हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों के स्कूल परफॉर्मेंस के बारे में। जो बच्चे स्कूल में पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं, फोकस कम कर रहे हैं, तो इन बच्चों को कई बार अंडरलाइंग एब्सेंस एपिलेप्सी हो सकती है जो पता नहीं चल रहा हो, या फिर इनअटेंशन टाइप ऑफ ADHD होती है जिसमें बच्चे का चित्त जो है एक जगह स्थिर नहीं होता है, तो वो फोकस नहीं कर पाते हैं, अच्छा इंटेलिजेंस के बावजूद भी फोकस नहीं कर पाते हैं। या फिर कभी कभी उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जैसे उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं या फिर डिस्ग्राफिया होती है। जैसे आपने वो तारे ज़मीन पे मूवी पे देखी होगी, जो ईशान को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। इंटेलिजेंट था बच्चा लेकिन उसको रीडिंग राइटिंग में बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन अगर उसका पोटेंशियल आपने उस मूवी में भी देखी होगी अलग थे, वो पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, पेंटिंग जैसा या फिर कुछ और जो है उसके सही तरीके से हम उसके पोटेंशियल को तराशें तो वो अलग लेवल पे वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन सब बच्चों को टाइमली डिटेक्ट करके उनका टाइमली इंटरवीन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो गोल्डन ईयर्स होते हैं, इनिशियल फर्स्ट 5 ईयर्स, इसी टाइम पे उनका आइडेंटिफाई करके उनका इंटरवेंशन भी इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ भी जानना ज़रूरी है। देखिए, बच्चे का जो चाइल्डहुड का टाइम है, कोई भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो या नेगेटिव एक्सपीरियंस है, बच्चों के ओवरऑल ब्रेन के डेवलपमेंट में एक असर करता है और वो एक लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट होती है। तो उनके बचपन जो है एक हैप्पी चाइल्डहुड हो, एक पॉजिटिव चाइल्डहुड हो, जहाँ पे उनकी मेमोरीज़ बहुत अच्छे हों, उनके बहुत अच्छा पेरेंट्स से उनको एक प्यार भरा एक मेमोरीज़ मिल रहा है, तो उनके ओवरऑल लॉन्ग टर्म में भी असर करता है। तो उस तरीके के इन्वायरमेंट हम किस तरीके से घर में बना सकते हैं, वो हम लोगों को इस तरीके उसमें हमें पहल हमारी उस तरफ रहनी चाहिए। और बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा ज्ञान होना ज़रूरी है। आप लोग को भी बच्चे का किस तरीके से ब्रेन डेवलप होता है, उनका स्पीच किस तरीके से डेवलप होता है, वो जानने के लिए आप प्रीवियस हमारे मैंने स्पीच के बारे में वीडियोस बोले हैं, तो वो आप एक बार देख लें ताकि आप वो वार्निंग साइंस को समझ लें। और कभी भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट है कि बच्चे में कोई भी चीज़ अगर डिले हो रही है या फिर बाकी बच्चे के कंपेयर में अगर वो पीछे रह रहा है, तो एक बार एक्सपर्ट की सलाह हमेशा लें ताकि हम टाइमली इस चीज़ को इंटरवीन कर सकते हैं। इसके साथ मैं डॉक्टर जीवन सिलवाल आज के लिए विदा मांगता हूँ। धन्यवाद।